हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कतेंस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 12 चल रहा था विद्युत धारा। इसमें हमने आंकिक प्रश्नों को इसके सॉल्व करना स्टार्ट किया था और इसके पहले हमने काफ़ी सारे आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। जैसे इसमें प्रतिरोध से संबंधित जितने भी परिपथ वाले क्वेश्चन थे उनको हमने इससे पहले सॉल्व किया हुआ था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्यय ऊर्जा से संबंधित और शक्ति से संबंधित, यानी जिसे हम लोग सामर्थ्य कहते हैं, जिसका मात्रक वाट होता है, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम 15 मिनट के अंदर आपके 8 से 10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर कोशिश करिएगा, देखिएगा, ताकि आप लोगों को यहाँ से विद्युत धारा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं यहाँ पर फॉर्मूले डिस्कस कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाने के टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूले दिखा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारा जो P दिया हुआ है इसे वैद्युत सामर्थ्य या शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, तो P बराबर होता है W/T। W हमारा कार्य या ऊर्जा होती है, T हमारा समय होता है। ये एक फार्मूला होता है आपका सामर्थ्य का। अगर ये फार्मूला अगर इसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें नहीं दी गई हैं तो इसकी जगह पर P बराबर VI भी होता है, जो कि V आपका विभवांतर है, I आपकी धारा है। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, इसका I² R होता है और V²/R होता है। R आपका प्रतिरोध है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना पता हो तो आपको याद रखना होगा, जो आपकी P होती है सामर्थ्य होती है, I आपकी धारा है और R आपका क्या है, प्रतिरोध है। ये सब आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं। और ये V आपका ये जो कि है विभवांतर है, जिसका मात्रक आपको पता होना चाहिए क्या वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं, आपको बता दें। ये W भी क्या है, ऊर्जा हो जाएगी, यानी ऊर्जा या फिर हम कार्य भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट फार्मूला आपका ऊर्जा का दिया हुआ है। ऊर्जा यानी W से भी लिख सकते हैं, उसे H से भी लिख सकते हैं। तो ऊर्जा बराबर आपका V/Q होता है। यहाँ पे V आपका विभवांतर हमने बता रखा है, Q आपका यहाँ पर आवेश है, जिसका मात्रक आपका कूलाम होता है। ठीक है, अगर ये फार्मूला आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरा फार्मूला ऊर्जा का दिया हुआ है VIT। इनके बारे में हमने आपको बता रखा है, ये विभवांतर है, ये धारा और T समय है। फिर इसके अलावा I²RT भी होता है और V²T/R और V²T/R, ये भी आपका ऊर्जा का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपके ऊर्जा के फार्मूले हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यय ऊर्जा का फार्मूला है, जो कि वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000 करके आता है, और इसका जो यूनिट होती है किलोवाट होती है, फिर इसे यूनिट में लिखते हैं। तो ये कुछ हमारे फार्मूला हैं जो कि यहाँ पे यूज होंगे। तो आप सबको मैंने यहाँ पे पहले ही इनको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि एक प्रतिरोधक तार के सिरों के मध्य विभवांतर, हमने आपको बताया था विभवांतर को V से लिखते हैं, तो यहाँ पे विभवांतर दिया हुआ है, तो विभवांतर को यहाँ पे हम V से लिख लेंगे और V बराबर हमारा जो दिया हुआ है वो 9 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर बोला गया तार में 1 मिनट तक, 1 मिनट का मतलब ये आपका समय दिया है, तो यहाँ पर हम समय को नोट कर लेंगे। तो समय बराबर आपका दिया हुआ है 1 मिनट दिया हुआ है। आप सभी को बता दें, जो समय हमें रखना है वो हमेशा सेकंड में रखना है। तो इस 1 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट को हम अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड में आ जाएगा। कहाँ में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फिर आपका मिनट दिया हुआ है, यानी जो कि आपका टाइम हो गया। फिर आगे लिखा है तक 2.0 एम्पियर की धारा, धारा का मतलब ये आपका I का मान दिया है। तो क्वेश्चन में आपका I बराबर दिया हुआ है 2.0। ठीक है, यहाँ पे 2.0 आपकी एम्पियर धारा हो जाएगी। धारा को I से लिखते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रवाहित होने पर कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो हमें वैद्युत ऊर्जा यानी व्यय ऊर्जा का मतलब हमें W निकालना, जो कि अभी हमने आपको फॉर्मूला दिखाए हुए थे। तो अब यहाँ पे देखिए, हमें V पता है, I पता है, T पता है। तो आप बताइए कि ऊर्जा निकालने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें V आता हो, I आता हो, T आता हो। तो हमने आपको अभी दिखाया था कि ऊर्जा निकालने के लिए आपका यहाँ पे देखिए VQ होता है, VIT होता है, I²RT, V²T/R। तो यहाँ पे देखिए ये वाला VIT यहाँ पर आता है, तो W बराबर यानी ऊर्जा बराबर हम VIT यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला रहेगा VIT, यहाँ पर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्यों यूज किया, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग VI और T ही पता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया है। अब V की वैल्यू यहाँ से हम 9 रखेंगे,
तो v की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 रख दी। i की वैल्यू यहाँ पर अगर हम देखें तो 2.0 का मतलब ये 2 ही है। पॉइंट के बाद अगर 0 लगा है तो उसे हम कुछ नहीं मानते हैं, सिर्फ वो 2 मानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो लिखा हुआ है ये हमारा 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे t की बात कर लें तो t हमारा जो कि 1 गुणे 60 था, वो 60 एकम 60 ही आएगा, तो यहाँ पे हम t को 60 लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे w बराबर जो निकल के आएगा 9 दूनी 18, 18 का 6 से गुणा कराएंगे तो 18 5 90 और 108 आएगा। तो यहाँ पर ये 108 आ जाएगा और ये 0, तो 1080 आ जाएगा और ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो जूल होता है। तो हमारा जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा वो 1080 जूल यहाँ से निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पहला कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये समझ में भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक वैद्युत हीटर का प्रतिरोध को हमने बताया था कि R से लिखते हैं, तो प्रतिरोध को यहाँ पे R से लिखना है। R बराबर आपका दिया है 48.4 ओम दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रतिरोध को नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद बोला गया इसे 220 वोल्ट, यहाँ पे ये आपका 220 वोल्ट है, ठीक है। देख लीजिए 220 वोल्ट विभवांतर का मतलब ये आपका V दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, कि विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। फिर हीटर से प्रति सेकंड का अर्थ होता है कि t बराबर 1 सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में, तो यहाँ पे प्रति सेकंड का मतलब t बराबर आपका 1 सेकंड लिया जाएगा। फिर व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा, इस बार भी हमें ऊर्जा ही निकालनी है, लेकिन यहाँ पर देखिए इस बार I नहीं दी गई, इसकी जगह पे R दिया, तो ऐसा फॉर्मूला ऊर्जा का लगाना है जिसमें V, R और T तीनों आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला, यहाँ पे ऊर्जा के सारे फॉर्मूले, यहाँ पे देखिए V²T/R, यहाँ भी आपके V, R और T पता है, तो यही फॉर्मूला सबसे बेटर रहेगा। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे V²T/R, यहाँ पर ऊर्जा का ये सूत्र हम लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो V² की वैल्यू देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 220 है, तो 220 का हम यहाँ पे स्क्वायर न करके इसको हम 2 बार लिख ले रहे हैं। स्क्वायर का मतलब ही होता है किसी चीज़ को 2 बार लिखना, तो V की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 बार लिख ली है। अब देखिए T का मतलब यहाँ पे T हमारा 1 सेकंड दिया, यानी प्रति सेकंड था, तो हमने यहाँ पे T लिख लिया। अब देखिए नीचे हमारे फॉर्मूले में R आ रहा है, तो R की वैल्यू यहाँ पे 48.4 दिया हुआ, तो ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, ठीक है। अब हम काटे तो ये 22 से कट जाता है, तो 22 एकम 22 यानी ये 10 आएगा। इसको 22 से काटेंगे तो 22 दूना 44 आएगा, 4 बचेगा, ये 44 हो जाएगा, फिर 22 दूना 44 आएगा। फिर ये बचा हुआ 22 काटेंगे तो 22 एकम 22 और इधर से कटेगा 22 दहम 220। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो हमारे बचे हुए 10 गुणे 10 बचे हुए हैं, उनका गुणा कराएंगे तो ये आपका 1000 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ से आपका 1000 जूल निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका सेकंड आंसर का क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें लिखा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु में प्रवाहित दिखना होगा, प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 100 वाट, तो वाट कहीं पर लिखा होगा तो आप समझिए वो शक्ति का मान है, यानी P का मान है। तो P बराबर आपका जो दिया हुआ है वो आपका 100 वाट दिया हुआ है। फिर 220 वोल्ट वो आपका V हो जाएगा, तो V बराबर आपका जो दिया हुआ है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना है, यानी प्रतिरोध को हमें बताना होगा। तो ये हमें यहाँ पे R की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब ऐसा फॉर्मूला हमें P का लगाना होगा, यानी शक्ति का लगाना होगा, जिसमें P आता हो, V आता हो और R हमें निकालना R आता हो। तो आइए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ यहाँ पे P के। तो देखिए यहाँ पे P बराबर यहाँ पे W/T, W लगेगा नहीं क्योंकि W/T तो नहीं पता है, VI भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें I नहीं पता है। अब यहाँ देखिए I²R भी नहीं लगेगा क्योंकि हमें I नहीं पता है। लास्ट वाला देखिए P बराबर V²/R, हमें P पता है, V भी पता है और R निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो लास्ट वाला रहेगा, यानी P बराबर हमारा होगा V²/R हो जाएगा। यहाँ से हम R का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा R बटे में, इसको हम यहाँ पे गुणे में ले आएंगे तो ये P के साथ गुणे में आ जाएगा और इधर बचेगा हमारा V²। अब हमें R ज्ञात करना है तो R बराबर निकालेंगे तो ये V² और ये गुणे वाला P बटे में आ जाएगा और P इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो V की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 220 गुणे 220, क्योंकि 2 बार है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, 220 गुणे 220। P की वैल्यू यहाँ पर 100 है तो नीचे हम 100 लिख देंगे
ऊपर से एक जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा 22 गुणे 22 यानी 22 का 22 से गुणा कराएंगे तो आर का मान आपका जो निकल के आएगा वो आपका 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है, लिखा है कि एक वैद्युत हीटर में 220 वोल्ट, तो ये आपका V दिया हुआ है, 220 वोल्ट आपका ये V हो जाएगा। फिर विभवांतर पर 4.5 एम्पियर, एम्पियर धारा का मतलब ये आपका I दिया हुआ है, तो ये 4.5 एम्पियर आपकी धारा हो जाएगी। ठीक है, फिर निकालना है हीटर की सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब होता है P निकालना यानी शक्ति निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे, सामर्थ्य के लिए P बराबर V इंटू I सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि V और I दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे P बराबर ये वाला फॉर्मूला VI वाला यहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालने के लिए P बराबर क्या लगाएंगे, V इंटू आई का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए वैल्यू रखते हैं। V की वैल्यू यहाँ पर हम 220 रखेंगे और I की वैल्यू यहाँ पर हम 4.5 रखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए क्या करते हैं, P यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारा जीरो बढ़ेगा और ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 22 गुणे 45 है, 22 को 45 से गुणा कराएंगे तो 22 पंजे 110 होता है, हासिल आपके 11 आ जाएंगे। फिर 22 चौके 88 होता है, 88 में 11 जोड़ेंगे तो आपके 88 11 99 आ जाएंगे, तो P बराबर 990 वाट आ जाएगा। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप देख सकते हैं, P बराबर 990 वाट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लिखा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 W, W का मतलब ये वाट होता है। ठीक है, अगर आपको W दिखे तो समझिए वो वाट दिया है, तो वाट का मतलब आपका P बराबर दिया, तो P बराबर आपका दिया है 100 वाट दिया हुआ है, क्योंकि वाट को अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो W से ही लिखा जाता है। ठीक है, 250 V लिखा है, इसका मतलब ये आपका V दिया है यानी 250 वोल्ट है। ठीक है, V लिखा होगा तो आपका वो V का मान होगा, इसे वोल्ट अंग्रेजी में हम वोल्ट ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए V आ रहा है। ठीक है, वोल्ट लिखा है, तो ज्ञात कीजिए, हमें निकालना है बल्ब का प्रतिरोध यानी हमें R की वैल्यू निकालना है। ठीक है, दूसरा निकालना है बल्ब से प्रवाहित धारा यानी हमें I की वैल्यू भी बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसके हमें R पता हो जाए या I पता हो जाए। तो अभी हमने आपको बताया था P बराबर एक फॉर्मूला बताया था V इंटू आई बताया हुआ था, तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या निकालें, I निकाल सकते हैं। तो I अगर हम निकालेंगे तो I बराबर हमारा हो जाएगा P बटे V, V अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो P की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 100 रख दें और V की वैल्यू यहाँ से हम 250 रख दें तो हमारा क्या होगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 आएगा और ये 5 25 आएगा, तो यहाँ पे 2/5 आएगा। ठीक है, तो I बराबर हमारा जो आंसर आएगा 2/5 को भाग करने के बाद आएगा। तो यहाँ पर हम 5 से 2 को डिवाइड करें तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 पॉइंट लगेगा, 5 चौके यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो I जो निकल के आएगा वो 0.5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। तो ये हमने पहले सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी हमने ये फॉर्मूला एक लगाया था, R बराबर आपने देखा था V² लगाया था। ठीक है, ये मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए ये हमने अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मूला लगाया हुआ था, आप देख सकते हैं ये वाला P बराबर V²/R। तो हमें R निकालना था तो R ऊपर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा, जो कि हमने पहले भी किया हुआ था। तो यहाँ से हम P जो R निकालना है तो R बराबर V²/ यहाँ पे V²/P लगा देंगे। ठीक है, तो V² की वैल्यू देखिए 250 रखेंगे गुणे 250 यहाँ पे रखेंगे 2 बार। P की वैल्यू यहाँ पर हम 100 गुणे 100 नहीं रखेंगे, सॉरी P की वैल्यू खाली 100 ही रखेंगे। ऊपर से 2 जीरो और नीचे से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पर हम 25 का 25 से गुणा करा देंगे तो ये 625 ओम हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर या मान लीजिए फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसे निकालने का एक तरीका और है, आप ओम का नियम का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ओम का नियम लगा लें। ओम का नियम आपको याद होगा कि R बराबर क्या होता है, V/I होता है, तो आप चाहे इससे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, V की वैल्यू 250 रखना होगा और I की वैल्यू 0.4 रखना होगा, यही तो है आपकी है। तो यहाँ रखेंगे तो ये पॉइंट आप हटाएंगे
ऐसे बढ़ा लेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 छंग 24 आएगा, एक बचेगा ये 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 आएगा, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो आप चाहें तो आर ऐसे भी निकाल सकते हैं, ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल हम आपको आज इस फॉर्मूले के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम इसी तरीके से यहाँ पे करना आपको बताएंगे, लेकिन हमने आपको यहाँ पर दोनों तरीकों से यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका लिखा हुआ है एक वैद्युत बल्ब में 0.55 एम्पियर की धारा है। तो ये आपका आई दिया हुआ है, तो आई बराबर आपका दिया हुआ है 0.55 एम्पियर। धारा प्रवाहित होने से 550 जूल, जूल का ऊर्जा का मतलब ये आपका डब्लू दिया हुआ है, तो 550 जूल आपकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी। प्रति सेकंड का मतलब आपका टी बराबर दिया हुआ है 1 सेकंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 सेकंड दिया हुआ है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना, यानी हमें विभवांतर V निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला लगाना जिसमें VIT कब आते हों। तो ये देखिए फॉर्मूला, आप यहाँ पे ऊर्जा बराबर W बराबर यहाँ पे देखिए V गुणे I गुणे T, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो लगा दीजिए यहाँ पर W बराबर VIT। चलिए वैल्यू रखते हैं, W की वैल्यू यहाँ पे 550 रखते हैं, V हमें ज्ञात करना है, I हमारे पता है 0.55 है, और T की वैल्यू यहाँ पर 1 है। अब V निकालना है तो ये गुणे वाली चीज़ जो होगी उस तरफ बटे में जाएगी, तो यहाँ पर 550 के बटे में आ जाएगा 0.55 आ जाएगा, इधर बचेगा हमारा V। एक तो लिखा जाएगा तो ये पॉइंट अगर हटा दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 55 एकम 55 और ये 55 एकम 55 हो जाएगा, तो ये आपका 1000 बचेगा। तो जो V निकल के आएगा वो आपका 1000 वोल्ट निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 वाट के बल्ब, 25 वाट दिया हुआ है, तो ये आपका P दिया हुआ है, क्योंकि हमने बताया रखा है कि जो वाट होगा वो शक्ति होती है, वो P की वैल्यू होती है। 25 वाट के बल्ब में 200 वोल्ट, वोल्ट का मतलब आपका ये V दे रखा है, तो V आपका 200 वोल्ट दिया हुआ है, के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। फिर इसमें निकालना है बल्ब से होकर बहने वाली धारा, यानी हमें पहले निकालना है I। तो चलिए इसकी ही बात कर लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो P बराबर VI होगा, यही सबसे बेटर फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे P बराबर V इंटू आई, यहाँ पर हमें V पता है, P पता है, I निकाल लेंगे। तो I निकालना है तो I बराबर जो आपका हो जाएगा वो P बटे V हो जाएगा। ठीक है, तो रखिए यहाँ पे I बराबर हमने क्या किया, ये V नीचे आ जाएगा। P की वैल्यू देखिए यहाँ पे 25 दी हुई है और V की वैल्यू यहाँ पे 200 दी हुई है, तो 25 कम 25 होता है, 25 8 200 होता है। तो यहाँ से जो हमारा I निकल के आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं I जो हमारा निकल के आएगा वो 1/8 आएगा। अब 8 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा। 8 एकम 8 आएगा, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 आएगा, 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 8 पंजे 40 आएगा। तो जो हमारी I निकल के आएगी वो आएगी 0.125 एम्पियर, ये हमारी धारा निकल के आएगी। यही हमारा पहला आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर निकालना है बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, ओम के नियम से भी निकाल सकते हैं, जैसे R बराबर आपको पता है क्या होता है, V/I होता है, इसी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी रखते हैं, 200 रखते हैं, और I की वैल्यू यहाँ पे चाहे तो 1/8 रख लीजिए, तो यहाँ पे 0.125 रख लीजिए, जैसा समझ में आए। तो 0.125 ही रख लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम 3 जीरो बढ़ाएंगे, कितने जीरो बढ़ेंगे, 3 जीरो बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर 125 को 1000 से काटें तो ये आएगा हमारा 25 पंजे 125 आएगा, और ये 25 चक्कू 100 यानी 40 आएगा। ठीक है, बचा कितना हमारा, 200 बचा हुआ है और 40 बचा हुआ है, और नीचे बचा हुआ है 5। तो काट देते हैं, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा। तो R बराबर हमारा जो आएगा वो 200 गुणे 8 आ जाएगा। अब 200 और 8 का गुणा कराएंगे तो 2 अट्ठे 1600 हमारा ओम आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे सेकंड आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। तो आज के क्वेश्चन में हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 तक अच्छे से समझा दिए हैं आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहें।